इट्स अ कॉन्सेप्ट जिसकी हमने बात की कि एक इसको डिफाइन जब करते हैं तो इट्स अ प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी। हमारे माइंड में आपका जो ह्यूमन ब्रेन है वहाँ पे जो नॉलेज आपके पास मौजूद है, क्योंकि ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल बात हो रही है तो उसको मैं बात कर दूँ। आपके पास जो नॉलेज मौजूद है आपके माइंड में, जिसे हम कहते हैं कि आपके पास इस चीज़ का नॉलेज है, वो स्टोर है इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। कॉन्सेप्ट में हमारे पास जब हम कहते हैं कि फला बंदा है, कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, तो हम अपने माइंड में जो नॉलेज महफूज है उसको कॉन्सेप्ट की फॉर्म में महफूज है। यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट्स आपके पास मौजूद होंगे। कॉन्सेप्ट से मुराद ये है कि आपको किसी भी, चाहे वो फिजिकल चीज़ है यानी कि टेंजिबल थिंग है, या वो कोई इनटेंजिबल थिंग है, उसका आपको नाम पता होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट में जो पहली चीज़ आपको मिलती है वो है उसका नेम क्या है, आप उसको नाम कैसे देते हो। जैसे हमने अभी देखा कि हमारे पास नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसे हम शॉर्ट कहते हैं ऊप। तो ऊप आपके ज़हन में नाम है, सब लोगों के ज़हन में नाम का पता है कि हम क्या कोर्स पढ़ रहे हैं। कॉन्सेप्ट की नेक्स्ट जब आप उसको रीइंफोर्स करते हो तो आपको उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि ऊप की डेफिनेशन क्या है। और डेफिनेशन सिर्फ सिंपल वर्ड्स नहीं है, एक कंप्लीट एलैबोरेटिव मॉडल आपके ज़हन में बनना चाहिए कि मैं फला बंदे को ऐसे डेफिनेशन करता हूँ। जैसे आप अपने आपके फ्रेंड सर्कल में आपका कोई दोस्त या आपका क्लासमेट उसामा है, आप उसका जब नाम लेते हैं तो आपके ज़हन में उसकी कंप्लीट डेफिनेशन आ जाती है कि वो बंदा किस किस्म का है। ही इज़ अ ऑनेस्ट पर्सन, ही इज़ अ लाइक वेरी शार्प पर्सन, वेरी क्लियर पर्सन। आपके ज़हन में डेफिनेशन आनी चाहिए उसकी। तो डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है ऊप की, कि आप प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी है। ऊप का नाम देख लिया आपने, नाम क्या है ऊप। एक प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी है जिसके थ्रू आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, और थ्रू ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस। कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट आइडिया समझने के लिए आप उसकी करते हो प्रॉपर्टीज देखते हो, प्रॉपर्टीज ऑफ द नेम, जिसकी भी आपने जिस कॉन्सेप्ट को भी समझना है। तो आपने ऊप देखा, नाम, डेफिनेशन देखी, और प्रॉपर्टीज में मैंने फिर आपको बेशुमार उसकी प्रॉपर्टीज बताई हैं कि उसके अंदर डेटा होता है, उसके अंदर बिहेवियर्स होते हैं। डेटा एंड बिहेवियर ये उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। डेटा की भी मुख्तलिफ शक्लें मैंने बताई हैं आपको कि डाटा किस किस्म का होता है। और इस डाटा और बिहेवियर को जब मैंने रीइंफोर्स किया प्रॉपर्टीज़ को, तो फिर मैंने उस कॉन्सेप्ट में आपको एग्जांपल्स दी बेशुमार। जब भी आपने अपने जहन में कोई कॉन्सेप्ट सीखना है तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, उसका नाम क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, और उसकी एग्जांपल्स क्या है। ये मैंने आपको वन बाय वन सारी चीज़ें बता दी हैं कि ऊप, नाम ऊप है, डेफिनेशन बता दी है, प्रॉपर्टीज में डाटा और बिहेवियर की बात की है, और एग्जांपल में हमने बेशुमार ऐसे ऑब्जेक्ट्स देखे हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट आपके पास बेशुमार देखे हैं, ऑब्जेक्ट्स देखे हैं काफ़ी, और उनकी हमने डाटा देखा और बिहेवियर देखा। ये समझ आ गई आपको कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है। जब आप कहते हैं किसी बंदे का कॉन्सेप्ट बहुत ज़बरदस्त है तो उसको इन सब चीज़ों का उसके माइंड में इदराक होता है। अगर आप बात कर लें, सपोज आप बच्चे, तो आपके पास एक बर्ड की डेफिनेशन नहीं पता थी आपको, बर्ड क्या होता है सबसे पहले, तो आपने उसका सपोज देखा, बर्ड आपको सिखाया गया, दिस इज़ अ बर्ड, आपने डिफाइन किया हर वो एनिमल जो उड़ सकता है वो बर्ड है। प्रॉपर्टीज़ में आपने उसकी बीक देखी, आपने उसके विंग्स देखे, आपने उसके 2 फीट देखे, और एग्जाम्पल में आपने फिर क्रो, स्पैरोज, ये सारे बर्ड्स आपने देख लिए। तो हर आपके जहन में जो नॉलेज महफूज है किस तरह महफूज है, इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेप्ट्स। और कॉन्सेप्ट आपने एक ऊप का पढ़ लिया हुआ है। अब ये बताने का मतलब क्या है कि अभी जो हमारी नेक्स्ट डिस्कशन होने वाली है ये सारी कॉन्सेप्ट के बारे में होने वाली है, क्योंकि ऊप के पैराडाइम के नीचे, ऊप के अम्ब्रेला के नीचे फर्दर जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ये वाले हैं: एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इंफॉर्मेशन हाइडिंग, पॉलीमॉर्फिज्म,
एंड इनहेरिटेंस। ऊप एक पैराडाइम है, इट्स अ पैराडाइम, इट्स अ मेथडोलॉजी। और जिन लोगों ने ये पैराडाइम डिजाइन किया था कि प्रोग्रामिंग करने का ये तरीका है या प्रॉब्लम समझने का ये तरीका है, उन्होंने फर्दर ये कहा कि अगर आप जब प्रॉब्लम समझ रहे हो और आप ऊप के नीचे ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस बना रहे हो, आप ऊप के नीचे जो ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस जब बना रहे हो, ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस बना रहे हो, और तो उन ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस को के अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज बदरजा उत्तम मौजूद हों, उन सारे ऑब्जेक्ट्स और प्रॉपर्टीज के अंदर ये सारे कॉन्सेप्ट मौजूद हों। इन कॉन्सेप्ट्स को, ये जो कॉन्सेप्ट्स है, इनकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे होगी? ऑब्जेक्ट्स में और क्लासेस में। किन कॉन्सेप्ट्स की इम्प्लीमेंटेशन होगी ऑब्जेक्ट्स या क्लासेस में? इनकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे होगी इन कॉन्सेप्ट्स की? ऑब्जेक्ट्स में और क्लासेस में। तो आपके जितने भी ऑब्जेक्ट्स या क्लासेस हैं उनमें एब्स्ट्रैक्शन होनी चाहिए, उनमें इनकैप्सुलेशन होनी चाहिए, उनमें इंफॉर्मेशन हाइडिंग होनी चाहिए, पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर होना चाहिए और इनहेरिटेंस होना चाहिए। अब देखें कौन सी, ये तो हमारी बात आ गई ऊप की, और ऊप एक प्रोग्रामिंग पैराडाइम है, ठीक है। हमने लास्ट टाइम बात की थी जावा की। तो जावा क्या है? जावा क्या है? लैंग्वेज है ना, जिसमें हम ऊप को इम्प्लीमेंट करते हैं, ऐसा ही है। यस सर। सर इसको प्लेटफॉर्म कह सकते हैं? नहीं, प्लेटफॉर्म नहीं कहेंगे। प्लेटफॉर्म का मतलब जब हम समझते हैं तो प्लेटफॉर्म जो मैं डेफिनेशन समझता हूँ वो हार्डवेयर, ठीक है, सॉफ्टवेयर को मिलके ये एक बनता है प्लेटफॉर्म। और इसकी मैं आपको एग्जांपल जब दूंगा प्लेटफॉर्म की, तो प्लेटफॉर्म मैं कहूँगा कि इंटेल का हार्डवेयर है और विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये प्लेटफॉर्म। या हम कहते हैं कि एप्पल का हार्डवेयर है और मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये क्या बन जाएगा आपके पास सामने? ये क्या होगा? ये प्लेटफॉर्म कहलाएगा। कंप्यूटर साइंस में इसकी डेफिनेशन आपने याद रखनी है कि प्लेटफॉर्म क्या होता है? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर जब वो मिलते हैं तो प्लेटफॉर्म कहलाता है। जब हम कहते हैं कि फलां लैंग्वेज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है या फलां सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, तो इसका मतलब ये होता है कि उसे किसी भी सॉफ्टवेयर पे चलाएं, किसी भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पे चलाएंगे वो चल जाएगा, चाहे विंडोज़ इंटेल पे चलाएं, चाहे एप्पल मैकिंटोश पे चलाएं। जब हम कहते हैं फलां सॉफ्टवेयर जो है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, तो इसका मतलब है जहाँ पे वो चलेगा वहीं पे ही चलेगा, किसी और जगह नहीं चलेगा। अक्सर आप जो प्रोग्राम लोड करते हो, डाउनलोड करते हो, तो वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि आपको बताया जाता है कि ये किसके लिए लोड कर रहे हो आप। विंडोज़ का प्रोग्राम है या फिर किसका है? एप्पल का है या फिर किसका है? मैक जिसे कहते हैं, या फिर किसका? लिनक्स का है। वो प्लेटफॉर्म होता है। ये कुछ डेफिनेशंस आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है? इट्स अ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर जहाँ पे आपके प्रोग्राम चलते हैं। क्लियर है बात ये? एक्सक्यूज मी सर। सर फिर जावा इंटरफेस है? बेटा जावा लैंग्वेज है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इट्स अ लैंग्वेज, इट्स अ हाई लेवल लैंग्वेज। सर ये जावा प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट इस तरह है बेटा कि जावा के जब हम पढ़ेंगे, जावा का प्रोग्राम जब पढ़ेंगे तो हम उसके बारे में जिक्र करेंगे कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं, ये जिक्र मैं नहीं कर रहा। लेकिन जावा खुद क्या है? एक इट्स अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या है ये? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और एक हाई लेवल लैंग्वेज है। ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है। जबकि ऊप क्या है? ये एक ऐसा पैराडाइम है जिसमें हम प्रॉब्लम डोमेन को कैसे देखते हैं? इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस। तो हम ऊप को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं C++ के अंदर या पाइथन में? यस सर, यस सर, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ भी हम इम्प्लीमेंट यहाँ भी कर सकते हैं और यहाँ भी कर सकते हैं। हम चूज कर रहे हैं जावा को। ये बात आपको मैं लास्ट लेक्चर में 2 लेक्चर में काफी अच्छे से समझा चुका हूँ, ठीक है। जब हम बात करते हैं थ्योरेटिकल ऊप की,
और ऊप के मैंने डेफिनेशन आपको बता दी और उसकी प्रॉपर्टीज बता दी और उसको आपको एग्जांपल दे दी। तो ऊप के अंदर फर्दर कॉन्सेप्ट्स कौन से आ रहे हैं? एक सही ऊप लैंग्वेज, एक सही ऊप प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, सही जो ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग है, ऊप प्रोग्रामिंग, उसमें ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हैं। अगर हम ऊप की बात करें तो हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस की बात करते हैं। रियलाइजेशन की बात करें तो हम कहते हैं कि प्रॉब्लम को कैसे समझेंगे ऑब्जेक्ट्स क्लासेस के अंदर। तो आपके जितने भी ऑब्जेक्ट्स या क्लासेस हैं उनमें ये बिहेवियर या ये कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट होने चाहिए। कौन से कॉन्सेप्ट? अब्स्ट्रक्शन का, इनकैप्सुलेशन का, इंफॉर्मेशन हाइडिंग का, पॉलीमॉर्फिज्म का और इनहेरिटेंस का। ये 5 कॉन्सेप्ट। अब ये किस हद तक आपके ऑब्जेक्ट में इम्प्लीमेंट होते हैं ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हम रियल वर्ल्ड में देखेंगे कि किस तरह हम इसको भी रियल वर्ल्ड से मैप कर सकते हैं अपनी दुनिया में। ये चीज़ें रियल वर्ल्ड से ही बोरो की गई हैं और आप उसको अच्छे से देखोगे अभी, ठीक है। और फिर जब ये सारी चीज़ें आप लैंग्वेज में जाओगे तो आप किस तरह लैंग्वेज इम्प्लीमेंट करेंगे ये भी आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पर समझ आ गया आपको? चीज़ें जहन में अलग अलग स्टोर करें। प्लेटफॉर्म और चीज़ है, पैराडाइम और चीज़ है, लैंग्वेज और चीज़ है, ऊप एक अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन ऊप के अम्ब्रेला के नीचे आपको जो कॉन्सेप्ट मिलते हैं वो कौन कौन से हैं? Abstraction, encapsulation, information hiding, polymorphism, inheritance. ठीक है, यही लिखा हुआ है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी characterized by following concepts। ये सारे क्या हैं? ये सब के सब क्या हैं? कॉन्सेप्ट्स हैं। तो आपको ये कॉन्सेप्ट ही समझने हैं। ये कॉन्सेप्ट जब समझेंगे तो हम ऊप को एक कॉन्सेप्ट ऊप का नंबर 1 मान ले, इसको ये 2 मान ले, ये 3 मान ले, ये 4, ये 5 और 6, ये 6 के 6 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 के 6 कॉन्सेप्ट हम जावा में भी इम्प्लीमेंट करने जाएंगे। जावा में हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे वो एक और स्टोरी है, वो आपको आपकी लैब में समझ आ जाएगी। लेकिन आप इसको देखेंगे ये कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं, इसका मतलब क्या है, ठीक है। सर एक दफा प्लेटफॉर्म और पैराडाइम में डिफरेंस दोबारा बता दें। बेटा पैराडाइम होता है, पैराडाइम जब मैं कहता हूँ पैराडाइम का मतलब है थिंकिंग स्टाइल, मेथडोलॉजी आप बोल सकते हैं उसको। मेथडोलॉजी होता है मेथड से निकला हुआ, तरीका क्या है उसका, काम करने का तरीका क्या है। पैराडाइम ये होता है कि सोचने का तरीका क्या है। जाहिर है पहले आप सोचते हो फिर ही काम करते हो ना, तो थिंकिंग क्या आप उसको सकते हो। थिंकिंग स्टाइल क्या है आपको प्रॉब्लम को लेके, आपका थिंकिंग स्टाइल क्या है। इसका फैंसी नेम या इसका प्रोग्रामिंग नेम होता है प्रोग्रामिंग पैराडाइम या प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी। ये तो आपके पास हो गया सोचने का अंदाज कि हमने हमारे पास प्रॉब्लम आ गई है कोई स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम SMS, इसको हमने देखना तो हम वहाँ पे देखेंगे ऑब्जेक्ट्स आपके पास कौन से हैं, वहाँ पे आपके पास क्लासेस कौन सी हैं, वो सारा आप यहाँ पे देखोगे। ये सोचने का अंदाज है। और दूसरी बात अगर हम करते हैं कि प्लेटफॉर्म क्या है, तो प्लेटफॉर्म की डेफिनेशन बिल्कुल अलग चीज़ है। प्लेटफॉर्म का मतलब ये होता है कि आपके पास जो लैपटॉप है उसमें हार्डवेयर कौन सा है और उसके ऊपर जो सॉफ्टवेयर, जो विंडो इंस्टॉल है या मैक इंस्टॉल है, वो सॉफ्टवेयर कौन सा है, यानी कि आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है और आपके पास प्रोसेसर या PC कौन सा है। अगर हम इसको इस तरह बात करें तो ये दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म कहलाते हैं। ठीक है जी। इन सब कॉन्सेप्ट को अलग अलग समझे। एक सेकंड।